भगवान शिव को समर्पित ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक रोचक कथा है। आइए जानते हैं क्या है ये कथा। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बाल्यकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की। आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्यादान करने की प्रार्थना की। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे, इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो, तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः प्राप्त होंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर पहुंचकर शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राक्षसों को जीवित करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वशीभूत हो देवताओं को यातनाएं देने लगे, क्योंकि देवता और दानवों में सहज ही जाति वैर था। फलत देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगे। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती ही गई। देवता असहाय हो गए, वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश हो गए, कोई उपाय न पाकर वे शिव जी की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इसलिए देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, महादेव, आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जलाकर हम पर भड़का रहे हैं। यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को अच्छा न लगा। शिव जी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निगल डाला। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 सालों तक महादेव के पेट में ही रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर नहीं निकल सके तो वे शिव जी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकला देख भगवान शिव ने उनसे कहा कि चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महादेव के मुख से ऐसी बात सुनकर शुक्राचार्य ने उनकी स्तुति की। माता पार्वती ने भी शुक्राचार्य को अपना पुत्र मानकर बहुत से वरदान दिए। एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य ने किसी प्रकार छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण किया। कुबेर को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने शिव जी से शुक्राचार्य की करने की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध शिव जी तक शिकायत पहुंच गई, वे डर गए और शिव जी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। आखिर वे इस तरह शिव जी की आंख बचाकर कितने दिन छिप सकते थे। एक बार शिव जी के सामने पड़ गए। शिव स्वभाव से ही रौद्र हैं। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने उनको पकड़कर निगल डाला। शिव जी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद किए। अंत में शुक्राचार्य मूत्र द्वार से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती परमेश्वर के पुत्र समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर निकले देख शिव जी का क्रोध पुनः भड़क उठा। वे शुक्राचार्य की कुछ हानि करें। इस बीच पार्वती ने परमेश्वर से निवेदन किया, ये तो हमारे पुत्र समान हो गया है, इसलिए इस पर आप क्रोध मत कीजिए, ये तो दया का पात्र है। पार्वती की अभ्यर्थना पर शिव जी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से निरापद हो गए थे। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री उर्जस्वती के साथ विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए, चंड, अमर, त्वाष्ट्र और धरात।